नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी 2022 में। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के बीच पहुंचेगी। सवाल यह है कि उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की सरकार एक के बाद एक बदलती रही हैं, सत्ता पर काबिज दोनों ही पार्टियां होती रही हैं, लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है उत्तराखंड की राजनीति में, उसकी क्या कुछ मायने होंगे, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इसी चुनाव को लेकर पूरी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की अगर चुनाव में उतरती है तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को भी कितना फायदा होगा, इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में मेरे साथ देहरादून से सीधा लाइव कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ बीएसपी का पक्ष रखने के लिए विजयपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। विजयपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ अमजद उस्मानी जुड़ रहे हैं। अमजद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ सागर कुमार जुड़ रहे हैं। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अमजद जी मेरा आप ही से है, आम आदमी पार्टी कितनी तैयारी के साथ आगामी चुनाव में दस्तक देगी और अगर आम आदमी पार्टी दस्तक देती है तो आपके टक्कर किससे होगी? जी अमजद साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर, आगामी विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी उम्मीद जो है पूरी रणनीति के साथ उतर रहेगी, तो किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा और आपकी सीधी टक्कर किससे होगी? सर देखिए, आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है जी, वो ये है कि हम जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो जहाँ तक चुनाव को लेकर हमारी रणनीति है, तो किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। चेहरा कौन होगा सर? हेलो अमजद साहब, चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? उत्तराखंड में जब चुनाव होगा एक चेहरा होगा, तो चेहरा कौन होगा? किसके जो है साथ मिलकर जो है आप चुनाव लड़ेंगे, किसके और किस आधार पर? सर मैं समझता हूँ कि चेहरे का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल से मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें। तो सर मैदान में कांग्रेस भी तो है, मैदान में कांग्रेस भी तो है सर, जो कि पहले भी सत्ता में रही है। जी 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 कांग्रेस पार्टी की भी यही बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने विरोधों के कारण अपने जो सबसे वरिष्ठ नेता है हरीश रावत जी, उनको भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेगी। सर वो उनके अपने अंदर खाने की बात है, वो किसको जो है चेहरा बनाएगी, किसको नहीं। सवाल ये है सर, कांग्रेस की भी तो पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, फिर आम आदमी पार्टी पर जनता यकीन क्यों करेगी? सर हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो दिल्ली मॉडल है, उसको सामने रख करके हम चुनाव लड़ेंगे, इस बात की हमने इस वक्त घोषणा कर दी। सर ये तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली और फिर उत्तराखंड दोनों राज्यों में काफी अंतर है। दिल्ली की आबादी, दिल्ली का काम, दिल्ली का क्षेत्र वो सब अलग है, और उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ के मुद्दे, यहाँ की स्थिति, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, वो सब अलग है। सर फिर कैसे होगा? सर नहीं, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दिल्ली से भी ज्यादा विकट है और उनका समाधान पेश अगर किया जाएगा तो निश्चित रूप से जनता विश्वास करेगी और इसको हम कर रहे हैं। ठीक है सर, वो तो आने वाला कल बताएगा कि जनता का साथ किसे यहाँ पर मिलेगा। सागर कुमार जी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी, जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा। क्या माना जाए, कांग्रेस की टक्कर किससे होगी? कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है या फिर कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है?
देखिए 2022 में चुनाव की तैयारियां हैं और कांग्रेस पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में कितने कार्य यहाँ पे हुए हैं। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, जब माननीय हरीश रावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और वो बिना मुख्यमंत्री के होते हुए भी आज विकास की लड़ाई लड़ते हैं, विकास की बातें करते हैं, स्वरोजगार की बातें करते हैं। उन्हें हमेशा आज ही मैं आपको बता दूं कि अभी आज के दिन में ही आज रुद्रपुर में किसानों के जो आज हमारा अन्नदाता, जो हमारा देश का किसान है, वो सड़कों पे है और उसके ऊपर आज वर्तमान सरकार जिस तरीके से बौछार करके और जिस तरीके से उनकी बात को अनसुनी कर रही है और जितने जो जवान अभी इस वक्त, जो अभी हमारे जो किसान अभी जो शहीद हुए हैं, उनको जो अभी ठंड के मारे से वो मर गए हैं, तो उनको उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। और आज उसी के समर्थन में हमने किसान कांग्रेस की रैली निकाली माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील राठी जी के नेतृत्व में। आज भी हम मैदान पे उतरे हैं। तो हमारे को जनता को हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो एक दौर अलग था जब भारतीय जनता पार्टी, जब मैं अपना एक चेहरा लेके आई प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, उनने ठीक है, जनता ने एक अपना मन बनाया, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनता ने मन बनाया, जनता सब सर्वोपरि होती है। और रहा सवाल आज जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अगर आ रही है, अगर वो दिल्ली को मॉडल बना के उत्तराखंड के अंदर अपने आप को मजबूत करने की बात, तो ये मील का पत्थर साबित हो। ठीक है सर, वो देखना होगा कि यहाँ पर किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, या फिर किस तरह से आम आदमी पार्टी को भी जनता का यहाँ पर साथ मिलेगा। विजयपाल सिंह जी, आप भी उत्तराखंड की राजनीति में सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है सर। कैसे देखते हैं सर आप जो है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सर? ठीक है विजयपाल जी, देखना होगा कि जनता का यहाँ पर जो है साथ किस पार्टी को मिलता है। अमजद उस्मानी जी, एक बड़ा अहम सवाल है, मुद्दों की अगर बात की जाए या फिर कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए, तो जनता जनार्दन है, जनता का दिल कैसे जीतेंगे आप? देखिए, हम लोगों तक जा रहे हैं, ग्रास रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम जनता से सीधे संपर्क में, और जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता नेता है, वो पार्टी की नीतियों को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जनता का विश्वास जीतने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सर, दिल्ली से बाहर की अगर चुनाव की बात की जाए, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी, जनता ने भरोसा नहीं जताया वहां पर। उत्तराखंड की जनता को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, 20 साल से जिस प्रकार यहाँ चलता आ रहा है, कांग्रेस की सरकार बनी, जनता की आशाओं पे खरे नहीं हुए, अगली बार बीजेपी को मौका दिया क्योंकि दूसरा कोई और विकल्प नहीं था। तो ये हर 5 साल बाद जो बदलाव चलता आ रहा है, ये विकल्पहीनता की स्थिति है। और हमारा जो प्रयास है, हम विकल्प बनने के लिए ही यहाँ पर विकल्प के तौर पर सर यूकेडी है, फिर बीएसपी भी मैदान में उतरती है, ऑप्शन तो है सर। नहीं, बीएसपी है, बीएसपी का लेकिन सीमित जनाधार है, उनका कार्य क्षेत्र भी सीमित है और हम किसी सीमित क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में कर रहे हैं। 70 की 70 सीटों में हमने ये काम किया है कि हर विधानसभा में हमारा पार्टी कार्यालय है। मैं समझता हूँ सब पार्टियों का विधानसभा में पार्टी कार्यालय। ठीक है सर, पार्टी कार्यालय बनाने से ही जो है जनता का साथ नहीं मिलता। जनता जनार्दन होती जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तब दिखाई देता है कि जनता यहाँ पर किस पार्टी के साथ है। ठीक है सर। विजयपाल सिंह जी, क्या कुछ माना जाए सर, अब जो चुनाव होगा
आपके सामने बीजेपी, कांग्रेस और एक और पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी भी जो है मैदान में होगी, कैसे देखेंगे सर आप? विजयपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सागर कुमार जी, बात अगर कांग्रेस के वक्त की जाए, यहां पर कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार फिर से जनता का साथ कैसे मिलेगा कांग्रेस को? क्या क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ नया होगा कांग्रेस के पास? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दूसरी तरफ से आ रही है दिल्ली का मॉडल लेकर। कैसे जनता का जो है दिल जीतेंगे सर आप? जहां तक सवाल है दिल जीतने का, क्योंकि दिल तो भाजपा में जब वर्तमान माननीय हरीश रावत जी जो एक हिमालय पुत्र कहा जाता है जिन्हें, और एक वीर पुरुष कहा जाता है, उनने उत्तराखंड शासन में जब वर्तमान जब उनकी सरकार रही अपनी, तो विकास किस तरीके से किया जाता है, क्या उनके मुद्दे थे, क्या हमारे जो अधूरे काम रह गए थे जो हमारे सरकार में होने थे, उन आधार पे आज भी हम धरातल पे हैं और आज भी हम लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो यूनिटी है, जो हमारी कांग्रेस है, वो एक साथ है। हमारे अंदर कहीं पर भी कोई इस तरह की विचारधाराएं कहीं पर भी नहीं है, हम कहीं पर भी दिखराव में नहीं है। हमने जनता से कभी भी झूठे वादे नहीं किए। हमने जो वादे किए हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है, हमने उसको पूरा करने का। लेकिन सागर कुमार जी, उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है। उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है, तो जिस मुद्दों के आधार पर, जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड अलग बना था, खरा नहीं उतर पाई कोई भी सरकार सर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से पलायन नहीं रोक पाई सर सरकारें, रोजगार नहीं दे पाई है सर सरकारें। नहीं, लाइन रोकने का सवाल सर, देखिए जब 2000 में हमारी जब यहाँ पर उत्तराखंड का जन्म हुआ, तो उस वक्त उत्तराखंड एक राज्य, नया स्थापित राज्य हुआ और हमको उसको करने पे जैसे हम लोग उसका सरकार बनाई, हमने प्रयास करे, बहुत संसाधन जुटाने की कोशिशें करी है, हम प्रयासों से आगे खड़े भी उतरे हैं। ठीक है सर, हम यहाँ पर ठीक है सर, ठीक है सागर कुमार, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही होगी कि प्लान नहीं रुक पाया है, रोजगार वहां के लोगों को नहीं मिल पाया है। विजयपाल जी, आगामी विधानसभा के चुनाव में आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत के साथ होगी और तीसरी पार्टी भी अब मैदान में उतर रही है सर, आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टी को कैसे देखेंगे सर आप? स्वागत है उसका पार्टी का, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अपना योगदान अगर राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य को देना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। आज की तारीख में उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने बारी बारी से इस यहाँ के जो संसाधन है उनका बहुत बुरी तरीके से दोहन किया। इस दोहन में इसलिए कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो विकास की अवधारणा थी, जिन कारणों से उत्तराखंड ने जन्म लिया, वो एक भी ना तो आंदोलनकारियों का, ना उन लोगों का जिन्होंने उत्तराखंड बनाने का सपना देखा था, आंदोलन किया, मेहनत की और वो चाहते थे कि उत्तराखंड उनके सपनों का उत्तराखंड बने। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पूरी तरह से विफल रही है। कोई भी एक ऐसा मुद्दा मतलब ठोस रूप में या अपने आत्मविश्वास से कहने की स्थिति में नहीं है कि हम इस विषय में पूरी तरह से सफल हुए। न तो रोजगार, न चिकित्सा, न शिक्षा, न औद्योगिक विकास, न आपके जो हमारी जो आय के साधन हैं, जो लोगों के प्रत्यक्षता इनकम बढ़नी चाहिए थी हमारे राज्य की। आज की तारीख में अगर हम देखें, पूरा उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही भरपूर राज्य है। यहाँ पर प्रेम भी है, पर्वत भी है, पर्यटन भी है और धर्म भी है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र हमें मिले हैं, इन साधनों का अगर हमने आज इस्तेमाल किया होता प्रॉपर तरीके से, तो आप देखेंगे कि गोवा राज्य है, उसकी पर कैपिटा इनकम व्यक्ति आए इस समय सबसे हाईएस्ट है पूरे भारत में। बिल्कुल। और उनके पास कारण क्या है? उनका कारण है सिर्फ एक, वो है कि उनके पास पर्यटन का एक मजबूत संसाधन उपलब्ध। वो पर्यटन का साधन उनसे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में हम उत्तराखंड में हैं। मुझे आज तो होता है
कि अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे पास जिस तरीके से चारों धाम हैं, हमारे पास प्राकृतिक इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं और झील जैसी सुंदर व्यवस्था है, हम पर्यटन का लाभ ही नहीं उठा पाए हैं। सबसे पहले दुख की बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने भी मिलन जी, आपने भी ट्रैवल किया होगा उत्तराखंड में। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ करके देखिए, रोड साइड जो रेस्टोरेंट होते हैं, आप देखेंगे उसमें जो सर्विस की स्थिति है, उनकी जो प्रॉपर ड्रेसेस नहीं है, उनके जो स्टाफ। बिल्कुल, लेकिन विजयपाल जी, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता को सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, चाहे वो बिजली की बात हो या फिर वो पानी की व्यवस्था हो या फिर वो बसों में महिलाओं का सफर हो, उसी के आधार पर उत्तराखंड में जो है चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उसको कैसे देखेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तराखंड और दिल्ली, इन दोनों राज्यों की जो सामाजिक, आर्थिक और उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बिल्कुल भिन्न है। दिल्ली देश की राजधानी ऐसा नहीं है कि आप पार्टी के आने के बाद दिल्ली की राजधानी देश की आजादी से पहले से दिल्ली अब देश की राजधानी रही है। पूरे देश के संसाधनों का पैसा दिल्ली में लगता रहा है और मैं समझता हूँ कि वो राज्य जो भरपूर रूप से पूरी तरीके से विकसित राज्य था, उसको आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भुनाया है और वो आज सिर्फ एक चीज में वो सफल हुए हैं, वो ये कि लोगों को विश्वास दिलाने में कायम रहे कि हाँ, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की स्थिति में हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, और ये जो वर्ग है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से हताश हुआ बैठा हुआ है। आज इस वर्ग को जरूरत है कि हमें ऐसा मौका मिले कि आज हम इस मौके को पूरी तरीके से स्थापित करना चाहेंगे। ठीक है सर। सामाजिक न्याय की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है उत्तराखंड राज्य में। मैं इस उदाहरण, ठीक है सर, वो देखना, ठीक है विजयपाल जी, देखना होगा कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। सागर कुमार जी, जनता आप पर भरोसा क्यों करे सर? ये एक बड़ा अहम सवाल है सर। सर, हमने ये तो नहीं कहा कि जनता हम पे भरोसा करे, क्यों करे। हमने कभी ये बात रखी नहीं। हमने जनता को, अगर जनता जहां तक सवाल रहा जनता का, जनता को जो चीज चाहिए होती है, जिन संसाधनों की जरूरत होती है, सुविधाओं की जरूरत होती है, बहुत सारे रोजगार की जरूरत होती है। सबसे पहले आज मुद्दा होता है कि रोजगार के लिए मेरे मित्र अभी विजयपाल जी बता रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर रोजगार जिस दिशा को लेकर या जिस सोच को लेकर उत्तराखंड की जो स्थापना हुई, जो अलग राज्य बनाने का, तो हमने जो सोच बनाई थी वो एकदम तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर औद्योगिकरण का काम किया, यहाँ पर रोजगार देने का काम किया है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। आंगनबाड़ियों में भी आपको मालूम होगा कि महोदय कि यहाँ पर आंगनबाड़ियों को भी अटैच करके उसमें भी लोगों को संविदा के अंदर उनको नौकरी दी गई है। अभी कई जगहों पे ऐसे रहे जो बीएड, अभी देखा होगा आपने, बीएड पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए सागर जी, अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, पहाड़ी गांव की बात की जाए, तो वहां के लिए आपने क्या किया? वहां की मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क की व्यवस्था हो, सरकारी अस्पताल हो या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा रहा हो, उसको लेकर क्या कदम उठाया गया? सर, पूरा उत्तराखंड है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। हम समझते हैं कि 15% से भी कम के क्षेत्र में हमारा तराई जो आता है वो रहा है। बाकी जो जहां तक सवाल रहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हमने क्या विकास किया है, कांग्रेस ने क्या विकास किया है या वहां की सुविधाओं के लिए क्या किया, तो मैं सर, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो आप सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस में जब कांग्रेस की सरकार रही, हमारी माननीय हरीश रावत जी की सरकार रही, तो उन्होंने वहां पर के छोटे छोटे टुकड़ों में रोजगार देने का काम किया है। जैसे सर मछली पालन का काम किया है, झोरा मोदुआ को। ठीक है सर, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही थी सर कि जो है जनता ने कुछ बदलाव चाहा। हम जो एक सवाल बड़ा अहम है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर अब जो है उत्तराखंड में पहुंच रही है,
उससे पहले जब चुनाव हुआ था पंजाब में, वहां पर आपको नकार दिया गया। उत्तराखंड की जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अपने पूरे स्थिति में है, बीजेपी अपने स्थिति में, और बीजेपी अपने जो है मुद्दों के आधार पर, अपने विकास के आधार पर, कांग्रेस अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। आप नई पार्टी हैं उत्तराखंड के अंदर सर। पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि पंजाब में हमें नकारा नहीं गया। हम वहाँ मुख्य विपक्षी दल है। जो वहाँ कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन था, उसको वहाँ बुरी तरह शिकस्त मिली और हम पहली बार चुनाव लड़े और आज वहाँ मुख्य विपक्षी दल है और वहाँ विपक्षी दल की भूमिका हम बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड में हम अपना जो दिल्ली का काम है उसी को आधार बना करके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लोगों का हमें विश्वास हासिल हो रहा है और हमारी जो सदस्य संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, हमारे पे विश्वास कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देंगे। बीजेपी और कांग्रेस का क्या होगा सर? बीजेपी और कांग्रेस का क्या होगा सर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां जो है ये एक दूसरे की असफलताओं पे उम्मीद लगा के बैठते हैं। अब आज 4 साल हो गए हैं, 4 साल से कांग्रेस एक मित्र विपक्षी दल के रूप में भाजपा का सहयोग कर रहा है। उनकी कोई सरगर्मी नहीं है और उनकी पूरी उम्मीद ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो सरकार है उसकी सफलता का जो फल हमें मिलेगा, अब की बार हम आ जाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पहले चलता रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, और यही उम्मीद है कि कांग्रेस को कि हम तो सत्ता पर जो है फिर से काबिज हो जाएंगे। हाँ, कांग्रेस इसी उम्मीद पे बैठी है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जनता की निराशा का आलम यह है कि यहाँ पिछले 2 चुनावों में मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार चुके हैं। खंडूरी जी चुनाव हारे मुख्यमंत्री रहते हुए, हरीश रावत जी 2 बार चुनाव हारे। तो ये जनता की नाराजगी, जनता की निराशा का प्रतीक है और ये अच्छा संकेत नहीं है दोनों पार्टियों के लिए। आने वाले समय में जनता इनको नकार देगी। ठीक है सर। सागर जी, जनता तो आपको नकार देगी, फिर कैसे और किस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं सर फिर आप? सर, मेरे सहयोगी मित्र अभी बोल रहे थे कि 2 बार यहाँ पर देखिए सर, 5 साल में चुनाव होती है, जनता का संदेश होता है, जो काम धरातल पे किया होता है जनता उसको देखती है। ये जरूरी नहीं है कि एक बार अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव हार जाता है तो इसका मतलब वो उसका काम नहीं हुआ, ये तो नहीं हो सकता है। नहीं सर, काम अगर किया होगा तो जनता का साथ मिलेगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा सर। सवाल ये भी है ना कि अगर नहीं काम करने के बावजूद भी अगर नहीं मिला तो उसको हमने स्वीकार करा। ये तो हमने आपको पहले बताया। हमने उस वक्त अगर जनता ने उसको परिवर्तन चाहा, क्योंकि काम करने के बावजूद भी जनता का मन ये था कि एक बार हम दूसरी पार्टी को लाके देखें भाई वो कैसा काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस तरीके का नहीं रहा। वो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव पर मोदी जी को बनाया गया सबसे अहम चेहरा। तो भारतीय जनता पार्टी का जनता का ये भी था कि भाई चलो एक बार और परिवर्तन करके देख ले। तो वो आपके सामने प्रमाणित है, वो कहने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर। कि आज हमारे पास क्या विकल्प है? अपने विकल्प क्या, हमने तो नमक तक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। हमने सर चटनी यहाँ की इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दी। आज भी हम ठीक है सागर जी, ठीक है लेकर हमने कितनी चीजें आगे रखी है। आज माननीय हरीश रावत जी देखिए, क्या सरकार में उत्तराखंड के अंदर जो उत्पादन होगा सर उससे हमारी आय तो बढ़ेगी, हमारी जनता की आय बढ़ेगी उससे। हम इसको कैसे नकार ले कि जनता ने ठीक है परिवर्तन में चाहा, उसको कोई नहीं ठीक है सर बुला सकता है। ठीक है सागर जी। विजयपाल जी, आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें क्या मुद्दा खास होगा सबसे, और किस मुद्दे के आधार पर चुनाव होगा सर? जी बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला मुद्दा आप देखेंगे उत्तराखंड में अगर है तो वो इम्पोर्टेंस है भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है। इससे ज्यादा अपमान महोदय के अगेंस्ट में FIR करने का आदेश पारित कर
तो ये इस बात का प्रमाण है कि देखिए उच्च न्यायालय बहुत बड़ी संस्था है न्याय की, और राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोच्च संस्था है राज्य में न्याय की। जब वो राज्य की सर्वोच्च संस्था मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके लिए एफआईआर करने के आदेश जारी कर दे, और राज्य की नहीं, राज्य से बाहर की किसी पुलिस व्यवस्था को आदेश करती है कि इसकी जो जांच है वो राज्य की पुलिस नहीं करेगी, बाहर की पुलिस करे, चाहे वो सीबीआई करे या कोई और एजेंसी करे। इसका मतलब ये है कि राज्य की उच्च न्यायालय व्यवस्था को भी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं रहा। वो बात अलग है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय भाग करके माननीय उसको सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और उन्होंने दलीलें दी कि साहब सरकार गिर जाएगी और किसी तरीके से हमें रोको, नहीं तो उन दलीलों के आधार पर उनको टाइम मिल गया। बिल्कुल विजयपाल जी, और देखना भी यही होगा कि जनता आगामी जो है विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें किस तरह से और कहां पर किस आधार पर जो है अपना मत का प्रयोग करेंगे। अमजद जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, जो गांव है, जो पहाड़ी क्षेत्र में, वहां की जनता का भरोसा आप कैसे जीतें? क्योंकि बड़े पैमाने पर प्लान हो चुका है, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, उनके लिए आपके पास क्या कुछ खास होगा? फाइनल कमेंट सर। अमजद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है सर। सागर जी आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सबसे खास क्या होगा और कांग्रेस किस तरह से जनता का एक बार फिर से समर्थन हासिल करने में कामयाब होगी? सागर जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जब आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतर रही है तो किस पार्टी को फायदा होगा? तो आप मुझे बताइए कि किस आधार पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, ठीक है विजयपाल जी, वो जनता जनार्दन है और जनता अपने ठीक है सर, अगर वाकई में जो है बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया होगा तो जनता का समर्थन मिलेगा, अगर अच्छा काम नहीं हुआ होगा तो जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमजद उस्मानी साहब, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों में जो गांव है, जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर एक बड़े पैमाने पर प्लान हुआ है क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, रोजगार मुहैया नहीं करा पाई है सरकार। आम आदमी पार्टी के पास उस क्षेत्र की जनता के लिए खास क्या होगा? कैसे आप भरोसा जीतेंगे सर? देखिए, उत्तराखंड में जो शिक्षित बेरोजगार है उनकी बहुत बड़ी तादाद है, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए वो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमारी सरकार अगर यहाँ बनेगी तो हम उनके लिए यहाँ रोजगार निश्चित करेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ बीएड, बीपीएड शिक्षित बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए यहाँ सरकार की तरफ से रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। हमारी सरकार अगर बनेगी तो यहाँ सब रोजगार मुहैया कराएगी। ठीक है सर। और वही अगर यहाँ रोजगार होगा तो पलायन नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सागर कुमार जी, ठीक है सागर कुमार जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, इस बार तो बड़ा मुश्किल हो सकता है कि 5 साल की सत्ता परिवर्तन होते, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतर रही है सर। फाइनल कमेंट सर। हमें
कोई आम आदमी पार्टी देखिए ये अधिकार है, सभी संगठन और राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी का अधिकार भी है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से उठकर अगर उत्तराखंड के अंदर आती है तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अगर वो यहाँ पर आके अच्छा काम कर रही है, करना चाह रही है तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं उत्तराखंड। ठीक है सर, ठीक है सागर जी, अब देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से यहाँ पर किस पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या राजनीति का इतिहास बदलेगा? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जो है बड़ी तादाद में या फिर एक अच्छा स्कोप लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरेगी और किस आधार पर जनता का समर्थन जो है हासिल करने में कामयाब होंगे? क्योंकि लगातार 5 साल में वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, कभी सत्ता पर काबिज कांग्रेस रही, कभी बीजेपी रही, लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है उसका किसे फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।